पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सही हृदय बसहु सुरपुर। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। साथ में इस पावन लिंक में जुड़े हुए आप सभी आदरणीय गुरुजनों कोटि 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 प्रणाम। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, आज परम सौभाग्य का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है कि मैं प्रभु की अमृतमयी कथा को कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं। भाषा वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आप क्षमा करने की कृपा करें। लीजिए मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, आज जिस कथा प्रसंग में हमें चर्चा करनी है वो है विभीषण जी का प्रसंग। विभीषण जी, मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखिए हमारे समाज में विभीषण को प्रायः देशद्रोही, भातृद्रोही कहकर पुकारा जाता है। जब कोई किसी के साथ, अपने घर वालों के साथ जब बेवफाई कर देता है तो उसे घर का भेदी लंका ढाए कहकर उसे उलाहना दिया जाता है। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, लेकिन देखिए मानस में विभीषण जी का स्थान कुछ अलग ही है। वह रावण का भाई है और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में कि विभीषण कौन है, तो कहते हैं कि विभीषण जीव है। ये संसार के समस्त जीव ही विभीषण है। जीव भव दधि सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। ये संसार के समस्त जीव ही विभीषण हैं। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें रावण और विभीषण दोनों एक ही नगर में एक साथ निवास करते और ये कुछ दिनों तक नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक एक साथ रहते हैं। दोनों के विचारों में परस्पर टकराहट है, दोनों के विचार नहीं मिलते, दोनों की जीवन शैली अलग अलग है, लेकिन फिर भी वे दोनों साथ साथ रहते हैं। विभीषण जी विवश हैं रावण के साथ रहने के लिए। वे रावण का त्याग नहीं कर पा रहे। विभीषण जी जीव हैं और वो अपने आप को रावण का छोटा भाई, रावण अर्थात मोह, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जीत काम विश्राम हारी। मोह है रावण, तो जीव रूपी विभीषण जो है अपने आप को मोह का छोटा भाई मान बैठा है और वह रावण को छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता। दोनों साथ साथ रहते हैं। अंततो गत्वा दोनों में विरोध हुआ और विभीषण रावण को त्याग कर, रावण को छोड़कर
जाने की उसमें हिम्मत आ गई और वह रावण को छोड़कर चला गया। जब तक जीव दुर्गुणों से विद्रोह नहीं करेगा, ईश्वर की प्राप्ति उस जीव को नहीं हो सकती। विभीषण ने विद्रोह किया रावण से और रावण को छोड़कर प्रभु के शरण में चले गए। विभीषण के जीवन की सार्थकता सिद्ध हुई। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें कि विभीषण जो है वो रावण से एक प्रकार से संतुष्ट हो। रावण दुनिया के लिए, समाज के लिए भले ही कैसा हो, लेकिन विभीषण को लगता है कि मेरे लिए मेरा भैया, मेरा भाई बहुत अच्छा है। क्योंकि रावण का सिद्धांत क्या है? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। ऐसा रावण जो कहीं भी पूजा पाठ नहीं होने देता, साधु संतों की जो अवमानना करता है, ऐसा रावण अपने भाई विभीषण को अपने बगल में ही महल में उसके लिए मंदिर बनवाता है, पूजा पाठ करने की उसे अनुमति देता है। तो विभीषण कहीं न कहीं अपने भाई के इस प्रभाव में है कि वह दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो वह अच्छा ही है। देखिए मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, विभीषण का स्वभाव तो भला है। विभीषण कौन? बोले विभीषण जीव, और जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, वो चेतन अमल सहज सुख राशि, उसमें निर्मलता है, सहजता है, सुख है। लेकिन ये जीव जो है माया में बंधकर, परिस्थितिवश माया में बंधकर, अज्ञानता में बंधकर अपने आप को मोह के अधीन समझता है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु के शरण में जा नहीं पाता। तो देखिए मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, जो समस्या विभीषण की है वही समस्या इस जीव की भी है। ये जीव जो है अपने आप को दुर्गुणों में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ मान बैठा। ये जीव अपने आप को मोह के अधीन समझ बैठा है। इन दुर्गुणों से विद्रोह किए बिना ये जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। देखे मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, तो ऐसा क्या उपाय है कि ये जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, वो दुर्गुणों को छोड़ सके? तो कहते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति बदल जाती है, और जब जीवन में कोई संत आते हैं तो व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल जाती है। विभीषण को हनुमान जैसे संत का सानिध्य मिला। देखें, हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका में आते हैं तो उन्होंने एक पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। दिन में लंका दिखाई दिया उसे कि वह सोने का बना हुआ चौबट बट सुबट बीच चारु पूर्व विधि बना। देखे कि वहां अगणित योद्धा वहां हैं, और हनुमान जी ने सोचा कि दिन में तो देख लिए, अब रात्रि में देखें कि वो कैसा दिखाई देता है। बाहर से तो देख लिए हम लंका को, अब भीतर से देखें कि वो कैसा दिखाई देता है। और वह रात्रि में लंका में प्रवेश किया। वहां देख मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, परंतु हनुमान जी ढूंढ किसको रहे? उन्हें तो सब कुछ दिखाई दिया, बड़े बड़े योद्धा, पहरेदार। और वहां देखे हनुमान जी कि बाहर से दिन में जब वो देखे थे तो बहुत सुंदर लग रही थी लंका नगरी, लेकिन जब रात्रि में उन्होंने लंका नगरी को देखा तो वहां चारों ओर विलासिता का वातावरण था।
उन्माद का वातावरण था। तो व्यक्ति जैसा बाहर से दिखाई देता है, यह आवश्यक नहीं कि वह भीतर से भी वैसा ही दिखाई दे। और हनुमान जी ढूंढ किसको रहे हैं? तो बोले माता सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता कौन है? सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति है माता सीता। वेदांत की भाषा में कहें तो संत कहते हैं कि शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। शांति है माता सीता। तो हनुमान जी ढूंढ किसको रहे हैं? शांति को ढूंढ रहे हैं, भक्ति को ढूंढ रहे हैं। परंतु हनुमान जी को मिला क्या? नहीं मिला। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ चारों ओर उन्माद का वातावरण है, और वही बगल में देखा, रावण के महल में भी देखा, माता सीता कहीं नहीं दिखी। हनुमान जी ने देखा एक सुंदर महल देखा जिसमें रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपीराई। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तो रामायुध श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण का चिन्ह अंकित है, तुलसी के नए नए पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। उसी समय विभीषण जी महाराज राम राम कहते हुए जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो साधु लगते हैं, इनसे जा करके परिचय करना चाहिए। और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या तो आप राम हैं या राम के दास हैं, जो मुझे कृतार्थ करने के लिए आप यहाँ पधारे। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, संत का सानिध्य विभीषण जी को प्राप्त हो रहा है। देखें, विभीषण जी ने पूछा हनुमान जी से उनका परिचय, तो हनुमान जी ने कहा कि भैया मेरा परिचय जानने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। और हमारे जानने योग्य तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी, क्या मुझे प्रभु श्री राम अपने शरण में लेंगे? हनुमान जी ने कहा कि मुझे ही देख लो, मैं कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। ऐसे मुझ जैसे वानर को प्रभु ने अपने शरण में रखा है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं? जान तहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। भगवान के ऐसे स्वभाव को जानकर भी जो उसके शरण में नहीं जाता, उसका कल्याण फिर कैसे होगा? मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें, यहाँ पर हनुमान जी ने महसूस किया कि विभीषण पूरी तरह रावण के स्वभाव और प्रभाव से प्रभावित है। जिस भगवान का पूजा विभीषण जी महाराज अपने घर महल के मंदिर में करते हैं, उसी जगदम्बा को रावण ने चुरा कर लाकर अशोक वाटिका में रखा हुआ है। विभीषण ये कभी सोच नहीं पाया कि मैं उन्हीं देवी के दर्शन वहां जाकर करूं। उन्हीं की पूजा आराधना वो अपने मंदिर में करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते कि उन माता सीता का दर्शन जाकर मैं वहां करूं। तो हनुमान जी ने सोचा कि इन्हें भगवान के स्वभाव और प्रभाव को दिखाया जाए, ताकि यह रावण के स्वभाव और प्रभाव को छोड़ सके। विभीषण जी रावण के स्वभाव से प्रसन्न है कि भले ही वह दुनिया के लिए आतताई हो, लेकिन मुझे तो पूजा पाठ करने दिया जा रहा है। प्रभाव को जानते हैं विभीषण जी कि रावण ने प्रकृति पर अधिकार कर लिया है। धरती, वायु, अग्नि, आकाश, सब पर रावण का अधिकार है। रावण ने मंदोदरी से कहा भी
सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। देव धनुज नर सब मेरे वश में। तो विभीषण रावण के प्रभाव को जानता है कि प्रकृति पर अधिकार कर लिया है रावण ने। उसके स्वभाव को जान गया कि वह दूसरों के लिए भले आतताई हो, मुझे तो पूजा पाठ करने दिया जा रहा है। हनुमान जी ने सोचा विभीषण को बताया जाए कि प्रभु श्री राम का स्वभाव और प्रभाव क्या है। हनुमान जी महाराज जब नागपाश में बनकर रावण की सभा में जाते हैं, वहां पर उन्हें प्राण दंड देने की घोषणा की जाती है। उसी समय विभीषण जी महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि नीति विरोध न मारिय दूता। तो रावण ने कहा कि ठीक है, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहे समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई, और आग लगा दिया जाता। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखे उस आग से सारी लंका नगरी जल गई, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और जब आग लगी तब हरि प्रेरित ते ही अवसर, मरुत चले 49, अट्टहास करी गर्ज कपि बढ़ी लागे आकाश। मैंने विभीषण को ये बताया कि देख लो, तुम्हारे राजा रावण का प्रभाव, तुम कहते हो कि प्रकृति पर अधिकार कर लिया है, अगर कर लिया है तो जल उसकी बात क्यों नहीं मान गया। जल अग्नि को बुझाने के लिए वर्षा करती है, लेकिन हनुमान जी के पुंछ में जो आग लगी हुई जिससे लंका नगरी धू धू कर जल रही है, वो बुझने के बजाय और बढ़ने लगती है और धू धू कर जलने लगती है। वायु पर अगर उनका अधिकार है तो देखो, मरुत चले 49, अग्नि को और बढ़ा रही है, कोई रावण की बात नहीं मान रहा है। तो विभीषण तुम देख लो, और हमारे प्रभु का प्रभाव देखो। हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 प्रकार के वायु चलने लगी। हरि प्रेरित अवसर मरुत चले 49। हमारे भगवान, हमारे प्रभु श्री राम का प्रभाव देखो कि सारी लंका नगरी जल गई। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, इस आग द्वारा जला करके हनुमान जी महाराज ने एक और कार्य किया। प्रभाव तो दिखाया भगवान का, लेकिन एक और कार्य किया। क्या? भेद उत्पन्न कर दिया। रावण को जब पता चला कि सारी लंका नगरी जल गई, एकमात्र विभीषण का घर नहीं जला, तो रावण सोचने लगा कि ये जरूर इस कपि से मिला हुआ है, क्योंकि यह उपाय बताया था। मृत्यु दंड का विरोध इसी ने किया था और ये इसके साथ मिला हुआ है। दोनों में भेद उत्पन्न हो गया, भाई में। परंतु रावण ने उस समय खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि रावण ने सोचा कि अगर मैं यह कह दूंगा तो लोग यह भी कह सकते हैं कि विभीषण ने उपाय तो दिया, परंतु मानना न मानना तो तुम्हारी मर्जी थी। इसलिए वो क्रोध को अपने अंदर छिपा के रखे, और जब विभीषण जी ने दोबारा कहा, तात चरण गहि मांगहु राखहु मोर दुलार, सीता देव राम कह अहित न होई। और जब रावण के चरणों में प्रणाम करते हुए विभीषण जी महाराज ने कहा कि आप सीता को प्रभु श्री राम को दे दीजिए, तब रावण को यह अवसर मिल गया। अपने चरण का प्रहार करते हुए कहा, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। बोले कि मेरे पूर्व में, मेरे लंका नगर में रहते हुए तुम्हें उन तपस्वियों के ऊपर प्रेम है, तो जाओ तुम उन्हीं को अपना सुझाव देना। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें जब चरण का प्रहार हुआ तो विभीषण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो
सक्षम हो गए रावण को छोड़ने के लिए, रावण से विद्रोह करने के लिए, रावण का त्याग करने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया कि अब मैं प्रभु के शरण में जा सकता हूँ। और विभीषण ने घोषणा कर दी। क्या चाहते तो विभीषण चुपचाप जा सकते थे, घोषणा करते हुए गए कि सत्य संकल्प राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी। मैं श्री राम की शरण जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष न देना। देखे मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, आज विभीषण इतना निर्भीक हो गए कि घोषणा करते हैं कि मैं श्री राम के शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष न देना। तो संत हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, देहा हैं और उधर जी को भी अपने सत्संग के द्वारा जी लाने में सक्षम बना। ये मात्र भौतिक समुद्र नहीं थी, समुद्र नहीं कहते विनय पत्रिका गुणों के अभिमान सागर भयंकर घोर जो है, ये अभिमान का ये जो सागर है, श्री राम में आते हैं। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखे जब विभीषण जी महाराज आए तो बताया गया कि वानरों ने बताया सुग्रीव को, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वानर दल में घिरे हुए मंत्रणा विचार कर रहे हैं। वानरों ने बताया कि विभीषण आए हैं, रावण का भाई। सुग्रीव महाराज ने प्रभु श्री राम जी से बताया कि नाथ आवा मिलन दशानन भाई, दशानन रावण का भाई आया हुआ। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, उसे ले आइए। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप जानते नहीं ये राजनीति की बात, हम दोनों ही राजा हैं और ये राजनीति की बात आप नहीं समझ रहे, वो शत्रु का भाई है। भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, तो फिर क्या किया जाए, शत्रु का भाई है, वो आया है, तो फिर क्या किया जाए। तो सुग्रीव जी ने कहा कि राखिय बांधी मोहि अस भावा, प्रभु मैं तो चाहता हूँ उसे बांध कर रख लिया जाए। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु आप नहीं जानते क्या, रावण इतना भी सोच नहीं सकेगा कि मेरा भाई शत्रु के साथ जाकर मिल जाएगा। अगर वह उसकी इच्छा ना होती तो विभीषण को वह बंदी बना सकता था, मृत्यु दंड दे सकता था, खुले ही छोड़ दिया कि शत्रु के साथ जाकर मिल जाओ। सुग्रीव अपना विचार रखते। प्रभु श्री राम ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन तुम तो मेरा स्वभाव भी जानते हो। बोले क्या कि जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। हे सुग्रीव, जो मैं तो सभी व्यक्तियों को बुलाता हूँ कि मेरे शरण में आओ, मेरे पास आओ, लेकिन सुग्रीव जो दुष्ट हृदय के व्यक्ति होते हैं ना, वो मेरे पास कभी नहीं आ सकते। और ये जो विभीषण आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है। अगर वो दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख वो कभी आ नहीं सकता। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करौ सत्य तेहि साधु समान।
चार चीजों को छोड़कर जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं करो सद्यते ही साधु समान, उसे मैं साधु बना देता हूँ। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखे प्रभु बोले कि ले आओ विभीषण को। वो दुष्ट हृदय नहीं है। विभीषण को हनुमान जी और अंगद जी ने आदर पूर्वक लाया। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखे जब विभीषण आए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें लंकेश कहकर पुकारा। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहो लंकेश सब कुशल मंगल तो है ना। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखिए ये कुशल, कबीरदास जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे तो यही कहते हैं कि ना सब कुशल मंगल तो है। तो कबीरदास जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज सब कुशल मंगल तो है। अनेकों व्यक्तियों के अक्सर पूछने पर कबीरदास जी नाराज हो गए। बोले कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोई। माया मरी न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, कुशल कहाँ से। भैया जब माया मुई न मन मुआ, जब तक ये माया है, जब तक ये मन अपने वश में नहीं है, इस संसार में कुशल किसी भी जीव की। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंकेश कहकर पुकारा तो विभीषण जी को अटपटा लगा। सोचे कि क्या मेरे मन में जो भाव उठा था मार्ग में आते आते श्री राम जी ने उसे पढ़ लिया, उसे जान लिया। कौन सी भावनाएं उठी थी विभीषण जी के मन में। विभीषण जी जब चले तो उनके मन में ख्याल आया कि मैं अपने भाई को जैसे छोड़ के जा रहा हूँ, या मेरा भाई जैसे मुझे चरण प्रहार करके निकाल दिया, भाई द्वारा मैं शोषित हूँ, इसी प्रकार सुग्रीव भी अपने भाई से प्रताड़ित था। प्रभु ने उन्हें अपने शरण में लिया, क्या मुझे भी उसी प्रकार अपने शरण में लेंगे। फिर उनके मन में विचार आया कि शरण में लेने के बाद बाली का वध किया तो क्या प्रभु रावण का भी वध करेंगे। फिर उनके मन में ख्याल आया कि बड़े भाई का वध करके सुग्रीव को राज्य दिया, मुझे भी लंका का राज मिलेगा। एक क्षण के लिए विभीषण के मन में ये विचारों के सैलाब आने लगे, विचार आने लगे उनके मन में। तो जब प्रभु श्री राम ने उन्हें लंकेश कहकर पुकारा तो विभीषण ने सोचे कि प्रभु ने मेरे मन के बातों को जान लिया। प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। हाँ, कुछ क्षण के लिए मेरे मन में ऐसी भावनाएं आ गई थी। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं विभीषण, तुम में ऐसी भावना तो आ ही नहीं सकती। राजपाट पाने की भावना विचार तुम में आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने तो उन सबको ठुकरा के यहाँ आया। व्यक्ति को धन की इच्छा होती है, तुम में धन की इच्छा नहीं है। तुम सोने की नगरी लंका को छोड़कर आए। तुम्हें अपने यश की चिंता नहीं है। क्यों? तुम भाई को छोड़कर आए हो, तुम जानते हो तुम्हें कलंक लगेगा। तुम्हें यश की इच्छा नहीं है, तुम्हें पुत्र परिवार की चिंता नहीं है। तुम उन सबको छोड़कर, उन सब का त्याग करके मेरी शरण में आए हो। तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं। विभीषण, लालसा तो मुझे है। विभीषण ने कहा प्रभु, देने वाले को लालसा रहती है कि लेने वाले को? लेने वाला चाहता है मुझे और मिले, मुझे और मिले। प्रभु श्री राम ने कहा मुझे लालसा है कीर्ति की, यश की। सभी लोग कहते हैं ना कि प्रभु तो देने वाले हैं, तो मैं खुद तुम्हें देना चाहता हूँ। वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दिया, तो क्या वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिया? वास्तव में जीव जो है वो लंका का, प्रवृत्ति नगर के लंका दुर्ग का स्वयं स्वामी है।
मैंने ये हमारा मन भी जो है ये लंका नगर है, प्रवृत्ति का लंका नगर। और इसका असली स्वामी कौन? तो इसका असली स्वामी तो जीव ही है। लेकिन जीव माया में बंधकर अज्ञानतावश अपने आप को मोह के अधीन समझ बैठे। वास्तविक शासक तो जीव ही है इस लंका नगरी का। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को, जो अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई थी, जो विभीषण अपने स्वरूप को भुला बैठा था, वास्तव में श्री राम जी ने उन्हें याद दिलाया। प्रभु ने कहा कि रावण को अपने बल का अभिमान है, रावण को अपने बल का अभिमान है, और तुम अपने बल को भूल चुके हो। ये दोनों ही बात गलत है। जब बल अधिक होगा तो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करेगा, और जब अपने बल को भूल जाएगा तो वो अत्याचार सहेगा। ये दोनों ही बात सार्थक नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को उसके स्वरूप का ज्ञान कराया। वास्तव में देखिए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, संत कहते हैं कि विभीषण जी इतने अपने आप को निसहाय समझते थे, लेकिन देखिए युद्ध के समय एक दृश्य हमें दिखाई देता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, दोनों आमने सामने थे, तो विभीषण जी श्री राम के पीछे खड़े। रावण ने देखा तो राम को छोड़ दिए, और उन्हें सबसे अधिक क्रोध विभीषण के ऊपर आया, और वो अपना शस्त्र चलाए विभीषण के ऊपर। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, श्री राम ने क्या किया? विभीषण को पीछे धकेल कर उस प्रहार को अपने ऊपर ले लिया और मूर्छित होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। देखें, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के प्रहार से मूर्छित होकर गिर सकते? प्रभु श्री रामचंद्र जी की भावना ही भिन्न है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब युद्ध होता है रावण के साथ, तो उनके बाणों को उन्हीं के ऊपर मंत्र संधारण कर भेज देते हैं। मने दुर्गुण भेजने वाले के तरफ ही दुर्गुणों को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम जो है उस बाण को अपने सीने में लेकर के मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। क्यों? विभीषण को निर्भीक बनाने के लिए, विभीषण में साहस पैदा करने के लिए। देखें कि जो विभीषण इतना डरता था, देखी विभीषण देखे कि जब श्री राम के ऊपर रावण ने प्रहार किया, तो वे देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। गदा लेकर रावण को मारने के लिए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम वास्तव में विभीषण को निर्भीक बनाना चाहते हैं। वे ये बताना चाहते हैं कि केवल मैं ही तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। वास्तव में बलवान की परिभाषा क्या है? बलवान वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बलवान वो जो कमजोर को भी, जो अपने बल को भूल चुका है, उसके बल की स्मृति दिला दे। सुंदर कौन? तो सुंदर वो नहीं जिसके सामने दूसरे कुरूप लगे। सुंदर तो वो जो रूप को सुंदर बना दे। ज्ञानी वो नहीं है जो दूसरों को मूर्ख साबित करे, बल्कि ज्ञानी वो है जो दूसरों को ज्ञानवान बनाए। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र देखें कि विभीषण जो इतने डरे हुए रहते थे, आज उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो।
प्रभु जीव को ऊपर उठाना चाहते हैं, इतना महान, इतना निर्भीक बनाना चाहते हैं कि तुम ये ना समझो कि केवल मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, देखें, बस यही ईश्वर और संत के सानिध्य का फल है कि व्यक्ति को अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। मानस अनुरागी प्रेमी सज्जनों, विभीषण देखिए आज प्रभु के शरण में आ गए। तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप इसे बांध कर रखिए, ये शत्रु का भाई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए सुग्रीव की ओर देखे और बोले, सुग्रीव तुमने कहा था ना कि विभीषण को बांध कर रखो, तो देखो के बंधन में बांध कर रखता हूँ। तो विभीषण को शरण में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर विचार विमर्श चल रहा था सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी में। सुग्रीव कह रहे थे ये शत्रु का भाई है, इन्हें बांध कर रखा जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी की ओर देखते हैं। अच्छा, विभीषण को श्री राम जी तक आने में कुछ समय लगा। वानरों ने उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया। क्यों? विभीषण सोचे कि मैं जाऊंगा और सीधे प्रभु के शरण मुझे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बाहर ही खड़ा रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना परिचय बताया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई। अगर वो कह देते कि मैं हनुमान का भाई हूँ तो एक क्षण की भी देरी नहीं। हनुमान जी ने वहां कहा था ना, जब सीता खोज में गए थे तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखी चाहूं जानकी माता। तो विभीषण भी अगर ये कह देते कि मैं हनुमान का भाई हूँ तो एक क्षण की भी देरी नहीं होती। तो देखे यहाँ विचार विमर्श हो रहा है कि विभीषण को शरण में लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि वो शत्रु का भाई है। प्रभु, हमारे प्रभु का व्यवहार देखें, सुग्रीव के विचारों को भी मान्यता कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। कोई दूसरा होता तो कह देता कि बाली के भाई नहीं थे, लेकिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नित्य और प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ सबका सामंजस्य करते हुए चलते। तो हनुमान जी की ओर देखे कि हनुमान जी, तुमने ही तो लंका में जाकर आमंत्रण दिया था कि हमारे प्रभु